राम जी अयोध्या से निकले थे जी तो लंका विजय करके निकले थे। पीड़न के खिलाफ उन्होंने लड़ा था जी और जो अत्याचारी थे उनका समूल नाश किया था। जी उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जी महिलाओं को उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, देश के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, दुनिया में तृतीय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत के लिए काम कर रहे हैं। धार्मिक उन्माद फैलाकर जनता को दिग्भ्रमित करके वोट पाने के लिए व्याकुल। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि किस तरह से अभी चुनाव माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्म देखने के लिए मिल रहा है। इस बीच बयानबाजियां तो तरह तरह की सुनने के लिए मिल रही है, लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तेजस्वी यादव की, तो वो लगातार एनडीए के ऊपर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी तो ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा है कि वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठे भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह जी। पहले तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। सर, जैसे कि अभी हाल फिलहाल की बात है, अभी जमुई में भी दौरे हुआ नरेंद्र मोदी जी का। उसके बाद फिर इंडिया गठबंधन भी वहाँ पे अपना जनसभा बुलाती है, वहाँ पे मंच से तरह तरह की बातें भी करती हैं। और अभी अगर बात की जाए तेजस्वी यादव की, तो उन्होंने तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को झूठा कह दिया। कैसे? तेजस्वी यादव जी बौखला गए हैं। जी उसका कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगला मेरा कार्यकाल में घपले घोटाले और चोरी नहीं होगी। जी जो भी इस देश का पैसा लूटेंगे वो सब सलाखों के पीछे रहेंगे। जी जो भी जनता का पैसा खाएंगे, चोरी करेंगे, घपले घोटाले करेंगे, उनके लिए इस देश में कोई स्थान नहीं रहेगा। जी तो ये सबसे बौखला गए हैं, क्योंकि ये सारे लोग घपले घोटाले के उपज हैं। जी ये जितने भी आप महागठबंधन देख रहे हैं, ये कोई ए जी, कोई टू जी, कोई जीजा जी, कोई चुरहट तो कोई उरहट, कोई चारा तो कोई अलकतरा, यही सब का उपज है। जी तो ये सारे लोग घपले घोटाले के, माफिया का, अपराधियों का, ये सब लोग संरक्षक हैं। तो ये सब लोग बौखलाए हुए हैं। जी चूँकि जब राम जी अयोध्या से निकले थे जी तो लंका विजय करके निकले थे। जी लंका विजय मतलब अत्याचार पर संस्कार का विजय, जी अधर्म पर धर्म का विजय। जी और महिला उत्पीड़न के खिलाफ उन्होंने लड़ा था जी और जो अत्याचारी थे उनका समूल नाश किया था। जी उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जी महिलाओं को उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, जी देश के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, दुनिया में तृतीय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत के लिए काम कर रहे हैं, जी रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, दवाई, पढ़ाई, नल, जल, घर, बिजली और भोजन के लिए वो काम कर रहे हैं कि इस देश का हर एक व्यक्ति गरीबी रेखा को पार कर जाए। जी इसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। जी और ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि मेरा परिवार कैसे बढ़ता जाए, जी मेरा परिवार कैसे सुखी संपन्न हो, कैसे मैं जमींदारी प्रथा, पारिवारिक जमींदारी प्रथा को कायम रखूं। तो ये सब लोग गरीब गुरबों के नाम पर जाति ये उन्माद फैलाकर, धार्मिक उन्माद फैलाकर जनता को दिग्भ्रमित करके वोट पाने के लिए व्याकुल हैं। जी लेकिन अब जनता पढ़ लिख चुकी है, जी जनता जागरूक हो चुकी है, जनता अब जात पात से ऊपर उठ चुकी है। जनता जो है विकास को देख रही है कि अगर सड़कें बनेगी तो सारे जात चलेंगे, अगर इस देश में कोई बढ़िया काम होगा, स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, दवाई बनेगा, वैक्सीन बनेगा और मुफ्त में अनाज मिलेगा तो सबको मिलेगा, सबको वो चीज़ का लाभ मिलेगा। इसलिए वो काम करने वाली सरकार, राष्ट्रवाद वाली सरकार, दुनिया का नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को 400 पार के बहुमत से जिताएगी। जी।
अगर बात की जाए उनसे, जैसे कि उनका एक तरफ से एक और बयान आया था कि उनसे जब बोला गया था कि आप राम विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाजपा विरोधी होने का मतलब ये नहीं है कि मैं राम विरोधी हूँ। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये भाजपा नहीं कही थी, ये खुद कहे थे। जी राम के अस्तित्व पर ये प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग हैं। जी इन्हीं के मंत्री चंद्रशेखर कहे थे। जी तो जब इन्हीं के मंत्री रामायण को गलत बता रहे थे, राम को गलत बता रहे थे, ये तरह तरह का बयानबाजी कर रहे थे, तो जनता कह रही थी। हम लोग इनको नहीं कहे हैं कि क्या कर रहे हैं। जी जो जैसी करनी वैसी भरनी, भरना पड़ता है लोगों को। जी जो राम का नहीं है इस देश में कोई काम का नहीं है। जी राम जो हैं ब्रह्म हैं। जी राम सामान्य नहीं हैं, राम जो है ब्रह्म हैं, आदि अनंत हैं, चराचर हैं। जी और ये जो हैं राम को भी बकसने वाले लोग नहीं हैं, तो किस काम के हैं आप इसी से समझ लीजिए। जी और भाजपा का विरोध मतलब राम का विरोध ही समझ रहे हैं। ये भाजपा का विरोध तो कर रहे थे, भाजपा का विरोध करते करते राम का विरोध करना चालू कर दिए थे जी श्री तेजस्वी यादव जी। जी और श्री तेजस्वी यादव जी घपले घोटालों के उपज हैं राजनीति में। राजनीति में जो आए हैं घपले घोटाले मजबूरी में आए हैं, जी विरासत के रूप में इनको सियासत मिला है। जी अरे वही तेजस्वी यादव जी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने एक पन्ना का लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ सके थे, जी गला बज गया था। जी तो श्री तेजस्वी यादव जी को जितना समझ है, जितना सोच है, उतने बोलेंगे। जी श्री तेजस्वी यादव जी कोई आंदोलन के उपज नहीं है। जी श्री तेजस्वी यादव जी चारा चोरी के उपज हैं। जी। तो चलिए, मैं बातों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मेरा आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा कि ये भी देखा जा रहा है कि जो मतलब अगर परिवारवाद को लेके अगर बात की जा रही है, और अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुकेश सहनी जब से एनडीए छोड़कर इंडिया में चले गए हैं, तो क्या लगता है इस बार कुछ चुनाव में उनके कारण कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं? इसके पहले जितना फर्क पड़ा था फिर फर्क पड़ेगा। उसके पहले कुछ लोगों को खंजर खा के भी चाटने का आदत है। जी अब कौन खंजर खाए और कौन चाटे, वो चाटने और खाने वाले समझते हैं। लेकिन इस देश का जनता, इस प्रदेश, वो चाटने और खाने वाले समझते हैं। लेकिन इस देश का जनता, इस प्रदेश का जनता जागरूक है, और वो व्यक्ति की राजनीति नहीं करता है, बिहार की राजनीति करता है। जी वो जात पात से ऊपर उठ करके बिहार के लिए काम करता है। ये देश की राजनीति है, ये देश के लिए वोट पड़ रहा है। जी ये कौन व्यक्ति चाइना को उसके औकात पर खड़ा कर सकता है, कौन व्यक्ति पाकिस्तान को उसके औकात पर खड़ा कर सकता है, कौन व्यक्ति इस देश को विश्व में स्थापित कर सकता है, तृतीय अर्थव्यवस्था बना सकता है। जी इसमें कोई व्यक्ति कोई सब समझ है क्या? जी ये सारे घपले घोटाले वाले, ये सब लोगों को पता है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। ये पारिवारिक व्यवस्था बनाने वाले हैं, खुद के अर्थव्यवस्था ठीक करने वाले लोग हैं। ये घपले घोटाले वाले लोग हैं, ये डगरा के बैगन लोग हैं, कब किधर कब इधर कुछ पता नहीं है। तो ये सब चरित्र विहीन, संस्कार विहीन पारिवारिक पार्टियां के लोग हैं। ये सब अपना पेट भरता रहे, जी बिहार का पेट भर गया। जी। जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ जुड़े थे अरविंद कुमार सिंह। तो इनका कहना था कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जो मतलब नरेंद्र मोदी को झूठा कहा, तो इन्होंने कहा कि जनता को पता है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा, तो इसके बारे में जनता जो है वो इसके लिए फैसला करेगी। और कहीं ना कहीं इस बार जो 400 पार का जो एनडीए जो लगातार मतलब नारा लगा रही है, तो उसके लिए ये लोग भी जोर शोर से अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जनता का कितना सपोर्ट है, ये तो 4 जून को हमें देखने को मिलेगा कि जनता जो है वो महागठबंधन को सपोर्ट करती है या फिर एनडीए को। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए देखते रहे भारत लाइव। मैं वेद सिंह सहयोगी करण के साथ, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।